किसी ने दो प्रश्न पूछे हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है, कृपया इस बारे में समझाएं। देखिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो थोड़े बहुत होश में आ जाते हैं, तो मन की भटकन को देख पाते हैं। लेकिन जब तुम ध्यान में नहीं होते हैं तो मन तो तब भी भटकता है, लेकिन उसको तुम भटकन को देख नहीं पाते, उसके साथ एक हो जाते। तुम खुद ही भटकने लगते हो, उसके साथ, उस भटकन के साथ एक हो जाते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं लगता है कि तुम भटक रहे हो। थोड़े ध्यान में बैठते हो तो थोड़ी जागृति होती है, तो मन भटकता है तो दिखाई देता है, क्योंकि जागृति पीछे लौटा लाती है, फिर भटकने लगते हो, फिर जागृति भीतर लौटा लाती है। ये ड्रामा चलता रहेगा। उसके लिए कल भी मैंने सूत्र कहा था कि हम मन को सीधा नहीं पकड़ सकते, उसको सीधा रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जितना उसको सीधा रोकोगे, सीधा एनकाउंटर नहीं हो सकता मन के ऊपर, कोई उपाय नहीं। कारण मन पे एनकाउंटर मन ही तो करेगा, अलग से तो तुम हो नहीं। तुम ही दो रूप बना लेते हो, भटकते भी तुम हो, रोते भी तुम हो, और देखने वाले भी तुम ही हो जाते हो, और रास्ता कुछ निकलता नहीं। तो मन पे सीधा आक्रमण मत कर। आपको क्या करना है, श्वास और मन दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो छोर हैं, एक ही चीज के दो अस्तित्व हो गए, श्वास और मन। बच्चा जब पैदा होता है तो न श्वास होती है न मन होता है, बस वो होता है। होता उतना ही है जितना परमात्मा होता है। इसलिए बच्चे में परमात्मा की अनुभूति ज्यादा अनुभव हो सकती है। क्यों? कि वो होता है, ना वो विचार होता है न मन होता है। जैसे ही पहली श्वास उसके अंदर घुसती है और उसे झटका लगता है, अलग दुनिया हो जाती है, तो उसके अंदर विचार जन्म ले लेता है। एक साथ युगपद ये दोनों चीजें पैदा होती है। जहां श्वास पैदा होगी वहीं विचार पैदा हो जाएगा। श्वास अगर ठहर जाएगी तो विचार ठहर जाएगा, विचार ठहर जाएगा तो श्वास ठहर जाएगी। ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज के दो एंगल हैं। हम सीधा मन पे आक्रमण नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं। तो हमको जो स्थूल है वो श्वास है। आप विचार के बगैर जी सकते हैं, इसलिए आप गौर नहीं करते, लेकिन आप श्वास के बगैर नहीं जी सकते। कोई उपाय नहीं है कि बिना श्वास के आप जी जाओ। श्वास आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। तो आप, और पहले श्वास आती है, विचार बाद में आता है। बच्चे को उप उत्पत्ति है श्वास की विचार, और उप उत्पत्ति को हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो जहां से उत्पत्ति है पहले, हम उसको पकड़े, तो श्वास को देखना शुरू करेंगे। अब आपके दोनों हिस्से काम में लग गए। एक हिस्सा आप हैं मन, और एक हिस्सा है आप श्वास।
तो दोनों हिस्से आपके एक दूसरे को देखने के काम में लगे, इधर से उधर नहीं, उधर से इधर। तो श्वास को देखना शुरू किया हमने। देखते 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 श्वास आपकी एक लयबद्धता पकड़ेगी। जब उसे आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो एक लयबद्धता आ जाएगी उसके अंदर। इतनी गहरी लयबद्धता आ जाएगी कि श्वास करीब 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 ना होने जैसी हो जाएगी, जैसे है ही नहीं। और हमें ध्यान का मतलब क्या है? जब हम बच्चे थे तो ना श्वास थी ना मन था, लेकिन हम थे। ठीक उसी जगह पर पहुंचना, ना श्वास रहेगी ना मन रहेगा, लेकिन होना रहेगा। और वो होना जो आपके जीवन में अनुभूति देगा, उस अनुभूति से आप इन दोनों खेलों का अर्थ समझ जाएंगे, श्वास का और मन का। बैठते 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 आप अपने होने की पहचान में इतने गहरे चले जाएंगे कि आप श्वास पर निर्भर नहीं होंगे। अभी आपका होना श्वास पर निर्भर है। अगर श्वास नहीं है तो आप नहीं, विचार नहीं है। लेकिन समाधि में या ध्यान में ना वह श्वास बचेगी और ना मन बचेगा, केवल तुम होगे। और 24 घंटे में जिसने एक बार अपने होने को छू लिया, ये अत्यांतिक जरूरी है जीवन के लिए। फिर जीवन खेल हो जाएगा, फिर जीवन आपके लिए एक लीला होगी, क्योंकि ना तो आप विचार पर निर्भर हैं और ना आप श्वास पर निर्भर हैं। श्वास अगर नहीं रहेगी तो भी आप रहोगे, शरीर नहीं रहेगा। श्वास शरीर के लिए है, शरीर को रखने के लिए, विचार जगत को रखने के लिए, तुम्हारे रखने के लिए तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारा होना है। और ध्यान इसी का नाम है। जिस जगह ना श्वास बचे ना विचार बचे, दोनों चीजें नहीं बचेंगी, लेकिन तुम बचोगे। ख्याल रखना, यहां भय बहुत पकड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को आदत, जीवन सिर्फ श्वास है, ऐसी आदत हो गई है कि श्वास के बगैर जी नहीं सकते। तो जैसे जैसे साधक गहरा जाता है, हम देखते हैं बहुत गहराई में जब उसकी सांस ठहरने लगती है, ठहरने लगती, ठहरने लगती है, तो उससे कोई जीवेषणा पकड़ जाती है, वो झटके से बाहर आ जाता है और 17 विचार शुरू हो जाते हैं उसके, सब ध्यान बेकार हो जाता। ऐसा बहुत साधक बड़ी अच्छी अवस्था से कूद जाते हैं। इसमें गुरु कृपा बड़ा काम करती है। अपने से तो नहीं होगा जी, बहुत बार होता है, फिर अपने से तो होगा नहीं। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है कि